हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 11.2 और हमारा चल रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और इसमें फाइंड करना है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के 2 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर 2i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का k कैप, एक ब्रैकेट में प्लस का लैम्डा 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप एक ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सेकेंड वाली आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 7i कैप माइनस का 6j कैप प्लस म्यू और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया और इसमें एक आर वेक्टर ये दिया गया और एक आर वेक्टर ये दिया गया। तो यहाँ पर हमें कोण फाइंड करना है और फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कोण निकालने के लिए क्या निकालेंगे, b1 और b2 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा के साथ में लिखा है ये हमारा b1 हो जाएगा और ये म्यू के साथ में लिखा है ये हमारा b2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहली रेखा सॉल्व करने के लिए पहली रेखा ये हमारी है और सेकेंड रेखा यानी कि दूसरी रेखा ये। तो पहली रेखा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहली रेखा और पहली रेखा से हमें b1 मिलेगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस का 5j प्लस का k। ठीक है, प्लस लैम्डा 3i प्लस का 2j प्लस का 6k कैप। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी रेखा कौन सी है आर वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा। तो हमें आर वेक्टर क्या दिया गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का हमारा म्यू यहाँ पर है i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, हमने पहली रेखा दी गई वो लिख ली आर वेक्टर और सेकेंड रेखा हमारी क्या है आर वेक्टर, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम b1 निकालेंगे तो b1 हमारा हो जाएगा b1 वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। ठीक है, ये तो हमें पहली रेखा से हमें b1 मिल गया। अब जो दूसरी रेखा है उससे हमें b2 मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा b2। ठीक है, तो b2 वेक्टर इज इक्वल टू हमारा है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। पहली रेखा से हमें क्या मिला, पहली रेखा से हमें b1 मिला और जो हमारी सेकेंड रेखा है उससे हमें b2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना है। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। ठीक है, b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर और होल मॉड लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या लगाया होल मॉड और यहाँ पे लिखा b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर और अपोन में b1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या लिखा b1 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर b1 का मैग्नीट्यूड यानी कि v1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या लिखा कि b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 और पूरे का हमने मैग्नीट्यूड किया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ये तो हमारा हो गया कि जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने b1 और b2 क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में ज़रूरत थी, b1 की भी ज़रूरत थी, तो हमने b1 पहली रेखा से निकाला ये हो गया और b2 हमने सेकेंड रेखा से निकाला तो ये हमारा b2 हो गया। ठीक है, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ और यहाँ पर हम b1 और b2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होल मॉड लगाया और यहाँ पर b1 की वैल्यू है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, इतना b1 हमने लिखा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, ये तो हो गया हमारा b1 डॉट b2 क्या है हमारा i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, ये हमने b1 और b2 लिखा और यहाँ पर होल मैग्नीट्यूड लगाया। ठीक है, अब b1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालना है। b1 का परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पहले तो अपॉन लगाएंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब b2 का परिमाण निकालेंगे तो यहाँ पर b2 का परिमाण हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर i के साथ 1 है, 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 का 2 में मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 7। ठीक है, 7 और 12 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 19 हो गया और जब इसको 9 + 4 प्लस का 36 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4 और प्लस 1 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 अपॉन में यहाँ पर 49 रूट है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मॉड से हटाएंगे तो यहाँ पर 19/21। ठीक है, इतना आ गया हमारा cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 19/21। इसको मॉड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, होल मॉड, यहाँ पर होल मॉड और ये भी होल मॉड। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 19/21। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 और अपॉन में 21। ठीक है, हमें एंगल ही फाइंड करना था और एंगल हमारा आया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन में 21। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमें दो रेखा दी गई थी तो पहली रेखा से हमने v1 फाइंड किया और सेकेंड वाली रेखा से हमने v2 फाइंड किया। ठीक है, ये नहीं है कि ये वाला v1 लिख ले और ये वाला v2 लिख ले। अगर ये वाला v1 और ये वाला v2 लिख लिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लैम्डा के साथ में v1 इसको v1 लेट करेंगे और जो म्यू के साथ में उसको v2 लेट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो फॉर्मूला लिखा थीटा cos थीटा इज इक्वल टू v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर और अपॉन में v1 का परिमाण इंटू v2 का परिमाण होल मॉड लगाया। ठीक है, जब यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर v1 की वैल्यू पुट की और यहाँ पर v2 की वैल्यू पुट की और v1 का परिमाण ये निकाला और v2 का परिमाण निकाला। ठीक है, फिर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू आया 19 और अपॉन में 21। ठीक है, यह है, ये हमारा होल मॉड हो गया। अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, अभी प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन में 21 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन में 21। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें भी हमें एंगल फाइंड करना है और क्वेश्चन जैसा फर्स्ट था वैसे ही सेम सेकेंड है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें आर वेक्टर यानी कि पहली रेखा और आर वेक्टर ये वाली हमारी सेकेंड यानी कि दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, पहली रेखा से हम v1 निकालते हैं और सेकेंड दूसरी वाली रेखा से हम v2 निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम v1 निकालेंगे तो v1 इज इक्वल टू सॉल्व करने पर हो जाएगा जैसे पहले वाला क्वेश्चन लिखा है सेम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर v1 हमने
V1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 2k कैप, ठीक है। और V2 हमारा हो जाएगा दूसरी रेखा से V2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है। इतना हो गया। पहली रेखा से हमने V1 निकाला और सेकेंड वाली रेखा से हमने V2 निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होल मॉड b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और अपॉन में b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। क्या फॉर्मूला है कि जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण होल मॉड, ठीक है। अब यहाँ पर b1 क्या दिया गया है वो लिखेंगे। b1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। और इंटू यहाँ पर इंटू या डॉट पढ़ेंगे, ठीक है। b2 वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। अब इसका परिमाण निकालना है तो परिमाण निकाल लेंगे। b1 का परिमाण हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। होल मॉड लगाया। अब यहाँ पर जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना और डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा और माइनस 5 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई यानी कि 5 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में यानी कि 8, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 4 1 5 और 6, ठीक है। रूट में 6 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 25 प्लस 16 हो जाएगा रूट में 50, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा रूट में 50 और इसको सॉल्व करने के लिए सही से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 और 8 8 16 और रूट 6 को लिखेंगे रूट 3 और इंटू रूट 2, ठीक है। सॉल्व करने की ट्रिक है रूट 3 इंटू रूट 2। यहाँ पर 50 को लिखेंगे रूट 50 को रूट 2 इंटू रूट 25, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन में यहाँ पर रूट 2 ये वाला और रूट 2 ये वाला, तो यहाँ पर हो गया 2 और इधर हो गया रूट 25 का हो गया 5, ठीक है। और इधर रूट 3 तो यहाँ पर हो गया रूट का 16 अपॉन में 5 2 10 इंटू रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन में 5 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर 8 अपॉन 5 रूट 3 आया तो cos थीटा इज इक्वल टू आया 8 अपॉन 5 रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3, ठीक है। यहाँ से हमारा थीटा निकल के आ गया और यही फाइंड करना था तो cos थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 8 अपॉन में 5 रूट 3, ठीक है। तो यही हमारा एंगल आ गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसमें इसमें हमारी 2 रेखाएं दी गई थी और उसमें देखते हैं क्या दिया जाएगा। उसमें भी हमें एंगल फाइंड करने को पूछा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।